यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने आपस में बातचीत की और यह बातचीत तकरीबन 5 घंटों तक चली। लेकिन यह बैठक बेनतीजा साबित हुई। 5 घंटों तक चली इस बातचीत में दोनों देशों ने एक बार फिर से बैठक करने के लिए सहमति जताई। इस दौरान दोनों देशों के बीच शांति बरकरार रखने के लिए फ्रांस एक अहम भूमिका निभा रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बेलारूस में हो रही बैठक के दौरान टेलीफोन पे पुतिन के साथ 1.5 घंटा बातचीत की, जिसमें पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके द्वारा 3 शर्तें रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त यह है कि क्रीमिया जो यूक्रेन से रशिया ने 2014 में छीन लिया था, उसे यूक्रेन रशिया का हिस्सा मान ले। और रशिया ने दूसरी शर्त में कहा कि यूक्रेन में सेना को हटा दिया जाए, मतलब यूक्रेन अपनी सैन्य शक्ति को 0 कर ले। लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा देश बिना सेना के कैसे चलेगा। अगर यूक्रेन रशिया के कहने पर अपनी सेना को हटा दे तो यूक्रेन के दुश्मन देश उस पर दावा बोल देंगे। तीसरी शर्त में रशिया ने कहा है कि यूक्रेन यह सुनिश्चित करे कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। हम आपको बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत नाटो की वजह से ही हुई है, क्योंकि रशिया यह नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। लेकिन अमेरिका के कहने पर यूक्रेन नाटो में शामिल होने के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की और पुतिन के द्वारा रखी गई 3 शर्तों के बारे में बताया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रशिया की इन 3 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और वो अपनी मर्जी से अपने देश के फैसले ले सकते हैं। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि वो रशिया के द्वारा दी जा रही धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।